नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में इस समय 12 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कि 12 प्रदेश और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर SIR का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अर्थात SIR है जिसे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है और इसको करने का दो तरीका है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब कि उत्तर प्रदेश में इस प्रक्रिया को दो तरीके से काम हो रहा है। पहले घर घर जाकर जो BLO ऑफिसर हैं वो फॉर्म जो है पहले वितरण कर रहे हैं और दूसरा है ऑनलाइन प्रक्रिया। ठीक है, घर घर जो प्रक्रिया उसमें क्या है, प्रदेश में 4 नवंबर से, इस डेट को याद रखिएगा, 4 नवंबर से लेकर, क्योंकि देखिए इसमें ना डेट इंपॉर्टेंट है तो उसको पता चला कि हम करवा लेंगे कर लेंगे, इस चक्कर में बहुत सी चीज़ें छूट हो जाती है। तो आप याद रखिएगा 4 नवंबर से लेकर ये जो प्रक्रिया है वो 4 दिसंबर 2025 अर्थात यही दिसंबर जो आ रहा है उसी तक। तो ये इसमें क्या होगा कि बूथ BLO ऑफिसर जो है वो घर घर जाकर गणना जो फॉर्म है वो आपको इन्यूमरेशन फॉर्म जो है बेसिकली वो आपको देंगे। फॉर्म में पहले से क्या क्या होगा, इपिक संख्या होगी, फॉर्म भाग संख्या होगा, क्रम संख्या आदि ये सब भरे होंगे। मतदाता जो भी हैं उनको अपना डेटा जैसे पिता का नाम या माता का नाम, मोबाइल, आधार संख्या इत्यादि इसमें भरने होंगे। यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका काम आसान थोड़ा सा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। लेकिन अगर आपका नाम वर्ष 2003 की सूची में है, आपका नाम नहीं है लेकिन आपके माता पिता, आपके दादा दादी या फिर आपके नाना नानी किसी का भी नाम उसमें है, तो आपका जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन विकल्प भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में इस समय एक दिक्कत आ रही है जो मैंने आपको इससे पहले अपना जो वीडियो है ना उसमें अपलोड कर रखा है। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म को हम कैसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि अगर आपका नाम आधार कार्ड के अनुसार से, जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही कंप्लीट नाम अगर 2003 के उस वोटर लिस्ट में होगा तो ही आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, आपका मोबाइल नंबर जो है ना वो अपडेटेड होना चाहिए वहां पर। अब 2003 में बहुत लोगों के पास तो मोबाइल था ही नहीं, तो वहां पर वो मोबाइल नंबर तो डाला ही नहीं होगा। तो इस कारण से जो पहला है कि अगर आपका नाम उसमें एज पर आधार कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन का जो प्रोसेस था वो बता रखा है स्टेप बाय स्टेप, उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो भी बता रखी है। अब आज हम बात करेंगे कि ऑफलाइन इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। दोनों कंडीशन में, आप ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन जाए, दोनों कंडीशन में आपके पास 2003 का वोटर लिस्ट जरूर होना चाहिए। और वोटर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्टली ये बता देता हूं कि किस प्रकार से आप जो हैं वो ऑफ वोटर लिस्ट को अपना सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देख रहे होंगे ये बॉक्स, यहां पर ये बॉक्स सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, यहां पर आकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहां पर आकर उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप इसको यहां पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नेक्स्ट होम पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। इस होम पेज में आपको अपना स्टेट डालना है। ये मैंने हर वीडियो में स्टार्टिंग में बता रखा है, तो थोड़ा सा इसको बहुत फास्ट में करते नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप अपने स्टेट का नाम, जो भी स्टेट का इस समय जिस स्टेट में SIR हो रहा है सिर्फ उसी स्टेट में से किसी का एक स्टेट का आप नाम डालिए, फिर व्यू कीजिए। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, मान किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप हैं तो फॉर एग्जांपल मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को डालिएगा। यहाँ पर आपको अपना विधानसभा क्षेत्र डालना है। ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूटी जो है यहाँ पर डालेंगे
और यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर शो कर दीजिए। तो यहाँ से आपका आप देख सकते हैं, अगर कोई गांव या कोई एरिया जो बड़ा है जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर पोलिंग बूथ था, पोलिंग स्टेशन 2003 में, याद रखिएगा 2003 में आपका जो पोलिंग स्टेशन होगा वही पोलिंग स्टेशन का नाम यहाँ पर शो कर रहा होगा, और वही हमें वोटर लिस्ट निकालना भी है। ये नहीं कि 2025 वाला है वो चाहिए नहीं, 2020 का चाहिए नहीं, रिसेंट वाले से हमें कोई लेना देना इस समय नहीं है। हम वही पोलिंग स्टेशन सर्च करेंगे जो कि 2003 में था। तो 2003 के अनुसार से उस समय अगर जितने भी, जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एरिया है, कोई सा भी एक एरिया होगा, तो आप देख रहे हैं इसी एरिया में कितने पोलिंग स्टेशन हैं। तो अगर किसी गांव में मान लीजिए 5000 लोग हैं तो वहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन होंगे, एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 लोग। तो अगर किसी, तो उस अनुसार से आपको यहाँ पर जाकर पोलिंग स्टेशन जितने भी होंगे वहाँ से आपको अपने पोलिंग स्टेशन से नाम को डाउनलोड करना होगा। यहाँ से जैसे ये डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना होगा, और इसको फिर यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट होने के बाद से आपका जो वो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो क्या होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वो वोटर लिस्ट यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से पर डाउनलोड हो चुका है। ये है उस समय 2003 का वोटर लिस्ट। ये देखिए 2003 का क्या, ये वोटर लिस्ट आपके पास आ चुका है। अब उस समय आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र का संख्या जो है, जैसे यहाँ पर 303, ये जो संख्या है ना, इसी को भरना है 303। वहाँ पर पूछेगा आपसे उस फॉर्म में कि आपका जो AC नंबर है, अर्थात विधानसभा क्षेत्र है, उसका नंबर क्या है, तो ये नंबर, फिर भाग संख्या क्या है, उस पुलिंग का भाग संख्या क्या है, तो वो भाग संख्या 1 है, तो आप 1 फिल करेंगे। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आपके अगर माता पिता भाई बहन क्योंकि हो सकता है 2003 में आप 18 साल से कम एज के होंगे तो आपका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा, लेकिन जिसका भी होगा, माता पिता भाई बहन जिसका भी होगा, उसका नाम आपको यहाँ से, उसका जो नाम है, जैसे किसी का कोई भी नाम ले लेता हूँ, ये सारे डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, तो उनका सीरियल नंबर आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। और सीरियल नंबर नोट करने के बाद से यहाँ पर एक इपिक नंबर होगा, वो यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं दिखा रहा, ठीक है, यहाँ से आते, ये देखिए कोई सा भी सीरियल नंबर, जैसे मान लीजिए ये सीरियल नंबर है, तो ये सीरियल नंबर उठा लीजिए। अगर आपके जानने वाले ये हैं तो उनका सीरियल नंबर ये उठाइए, और इनका इपिक नंबर था वोटर ID कार्ड, ये रहा इपिक नंबर, तो ये इपिक नंबर आपको वहाँ पर नोट करना होगा, डालना होगा। अब चलते हैं ऑफलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो ये एक फॉर्म का सैंपल है, बेसिकली फॉर्म ऐसा नहीं होगा, ये उसका सैंपल है एक तरीके का, ठीक है। तो हम इसको एक बार, ये देखिए फॉर्म भरने का तरीका, ये देख रहे हैं यहाँ से क्या लिखा है, पहले से भरा होगा। ये जो फॉर्म है ना, यहाँ पर ये पहले से भरा होगा, यहाँ पर इसमें पहले से भरा होगा। क्या क्या भरा होगा, आपका नाम होगा, इपिक नंबर होगा, ठीक है, आपका जो भी डिटेल, आपका घर एड्रेस का जो डिटेल है वो पहले ही यहाँ पर भरा होगा। अगर आपका 2025 के वोटर कार्ड में, अगर आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो यहाँ से पहले से ही भरा होगा, ये जो डिटेल है वो पहले से भरा होगा। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, क्रम संख्या। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे क्रम संख्या, मैं इसको जूम करता हूँ, एक मिनट, ये इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रम संख्या अर्थात भाग नंबर, देखिए यहाँ पर भाग नंबर, तो ये देखिए भाग संख्या, तो ये भी पहले से भरा होगा, मतलब कॉलम नंबर 1 एंड ये कॉलम नंबर 2, ये दोनों भरा होगा। यहाँ पर उस समय का, जब आपने 2003 में आपके माता पिता का अगर कोई फोटो उस समय जो खींचा होगा वोटर ID कार्ड के लिए, वो फोटो यहाँ पर होगा। तो आपको एक नया फोटो, करंट फोटो यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस कॉलम में यहाँ पर आपको एक करंट फोटो लगाना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये 3 पार्ट पहले से भरे होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। जो ये 3 पार्ट हैं वो 3 पार्ट पहले से ही भरे हैं,
तो आपको इसमें, इसमें और इसमें, इन 3 पार्ट में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपको जन्म तिथि, ये जो कॉलम है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ वोटर की पैदाइशी तारीख भरे, अर्थात जिस डेट में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको भरना है। दूसरा, यहाँ पर आधार संख्या, देखिए ऑप्शनल है ये आधार संख्या, आपको अपनी मर्जी से भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो मत भरिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप भर दीजिए, क्योंकि कौन जानता भविष्य में फिर आधार संख्या के बेसिस पर और भी कुछ नया नियम आ जाए। तो यहाँ वोटर की आधार संख्या भरना है। इसको देखिए यहाँ पर क्या करना है, वोटर की आधार संख्या भरना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये जरूर कीजिएगा, ये आपका यहाँ पर वोटर का मोबाइल नंबर भरे। यहाँ पर आपको जिसका भी ये फॉर्म है उसका यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है। ये भी 2 प्रकार से है। पहले यदि आप जिसका नाम यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए 2003 में आपके मदर और पेरेंट्स का नाम यहाँ पर इस 2003 को वोटर लिस्ट में है, अगर वो अपना फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें वो अपना सारा डिटेल फिल करेंगे, इसमें वो अपना सारा डिटेल फिल करेंगे। और जो भी जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार संख्या, फिर अपना वो मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर वहाँ पर वो अपने फादर का नाम यहाँ डालेंगे, अच्छा आपके दादाजी का नाम यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वोटर के पिता का इपिक नंबर भरे। अगर पिताजी आपका ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर जो इपिक नंबर आएगा वो आपके दादाजी का, मतलब उनके फादर को होगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपके फादर का होगा। ये सारा डिटेल आप अपना भरेंगे, फिर यहाँ पर आप अपने फादर का इपिक नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपने माँ का नाम भरें, ठीक है। यहाँ फिर उसके बाद से क्या करना है, आपकी मदर का जो इपिक नंबर है वो भरे। और अगर आपके ये फॉर्म आपके पिताजी भर रहे हैं तो वो अपने मदर का भरेंगे। समझिएगा, आप भर रहे हैं या आपके फादर भर रहे हैं, डिपेंड इस पर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आप जेंट्स हैं और आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पर अपनी पत्नी का जो नाम है वो भरेंगे, ठीक है। और अगर अवेलेबल है आपके वाइफ का इपिक नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर उनका इपिक नंबर डालेंगे। इपिक नंबर क्या है, वोटर नंबर। जो वोटर कार्ड मिलता है उस पर एक नंबर होता है, वही इपिक नंबर बेसिकली होता है, जो हमने अभी देखा है उस फॉर्म को डाउनलोड किया था 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसके डाउनलोड किया। अब देखिए जो मेन प्रॉब्लम है जहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं वो ये दो हैं। इसमें करना क्या है, इसमें इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यदि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो 2003 लिस्ट के अनुसार से यह पूरा ब्लॉक भरे। अब इसमें निर्वाचन का नाम है, ठीक है, उसके बाद से इपिक नंबर है, फिर उसके बाद से संबंधी का नाम है, संबंध है, राज्य के नाम है, जिले का नाम है। ये फॉर्म वो भरेंगे जिनका 2003 में, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं उनका नाम 2003 में है तो उनका जब डिटेल भरना है तो वो यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे। समझ में आ रहा है, ये उनके लिए है जिनका 2003 में जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है। ध्यान से सुनिएगा, जो 2003 में जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है वो ये कॉलम फिल करेंगे। जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके माता पिता का उसमें नाम है तो वो ये फिल करेंगे। यदि आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है तो अपने माता या पिता की 2003 की लिस्ट को डिटेल्स इस पूरे कॉलम में भरेंगे। इपिक नंबर, अगर जैसे मान लीजिए आपने अपना यहाँ पर नाम डाला, अब इपिक नंबर मांग रहा है, ठीक है, संबंध, तो इसमें किसका इपिक नंबर डालेंगे, आप अपने फादर का डालेंगे, आप अपने फादर का इपिक नंबर इसमें डालेंगे, ठीक है। संबंध, फिर उसके बाद उनका नाम डालेंगे, इसमें संबंधी का नाम, उनका नाम डालेंगे, अर्थात अपने फादर का नाम डालेंगे या मदर का नाम, जो भी उसमें होगा। फिर उसके बाद से संबंध क्या है आपके उनके साथ, तो आप अगर फादर है यहाँ पर तो फादर लिखिए, मदर है तो मदर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से जिला कौन सा, फिर वो डिटेल्स हुआ, जिले का नाम, राज्य का नाम, और फिर उसके बाद से विधानसभा का क्षेत्र और उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन मुझे अब नहीं लग रहा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद होगी कि इसमें किसका डिटेल भरना है और इसमें किसका डिटेल भरना है। एक बार रिपीट अगर करना चाहूँ तो 2003 में जिनका नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। जो 2003 में जिनका नाम नहीं है मगर उनके माता पिता या फिर दादा दादी या मामा मामी किसी का भी, नाना नानी किसी का भी नंबर होगा वो यहाँ पर भरेंगे। और उसमें जो भी रिश्तेदार आपके 2003 के वोटर लिस्ट में है जिनका नाम है उनका डिटेल आप यहाँ फिल कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा।
अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आगे अब क्या है। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन सत्र की संख्या जो हमने वहाँ पर जाकर जो वोटर लिस्ट हमने यहाँ से डाउनलोड किया था, जैसे हमने ये वोटर लिस्ट डाउनलोड किया तो यहाँ पर विधानसभा के क्षेत्रीय संख्या नाम आरक्षण स्थिति, तो यहाँ पर जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, इसी नंबर को हमें वहाँ पर ले जाके भरना है, ये नंबर जो है अर्थात 303। अब आएगा भाग संख्या मांगेगा, भाग संख्या जब मांगेगा तो हम वहाँ पर भाग संख्या को भरेंगे। भाग संख्या भी ऊपर आपको मैंने दिखा रखा है, ठीक है, ये रहा भाग संख्या, तो आप यहाँ पर भाग संख्या भी भर देंगे विधानसभा, ठीक है। फिर उसके बाद से क्रम संख्या मतलब जो आपके 2003 में जो भी रिलेटिव हैं उनका जो सीरियल नंबर है, जो हमने देखा था पीछे आपको दिखाया था कि सीरियल नंबर जो है वो सीरियल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। सीरियल नंबर मतलब जो आपके ये देखिए, ये जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को वहाँ पर ले जाके आपको फिल करना होगा, क्योंकि वो यहीं से तो सारी डिटेल उठाया जाएगा उसमें। और सेम सिनेरियो इसमें भरेंगे। अगर जैसे मान लीजिए ये आपके फादर भर रहे हैं तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर होगा वो उनके पिताजी का होगा, उनके फादर का होगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ जो सीरियल नंबर होगा वो आपके फादर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर वोटर का संबंधी के साइन वो तारीख भरे, जो भी आपके, अगर पापा आपके हैं तो आपके फादर यहाँ पर साइन कर देंगे और फिर वहाँ पर डिटेल भर देंगे। तो दोस्तों ये था ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल वर्जन हमने यहाँ पर आपको समझाया। आई होप करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑफलाइन फॉर्म बहुत ही इजी वे में खुद से अपने आप भर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।